भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोली राजा रामचंद्र भगवान के जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान के। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारे, अद्भुत रूप विचारे। बोले राजा रामचंद्र भगवान के जय। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के विषय में बड़ा ही सुंदर पद गाते हुए उनका आने का संबोधन करते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन अनंत सबके हृदय में विराजमान परम करुणा में प्रभु का आज सुंदर यशोगान हम लोग करेंगे। उनके चरित्र का संक्षेप रूप से, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान का चरित्र तो शेष और शारद भी नहीं गा पाते, और वेद भी कहता है नेति नेति कहे वेद पुकारा। वो भी अंत में बस यही कहता कि प्रभु आप अनादि हैं, अनादि हैं। तो उसी में आज भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन चरित्र का श्रवण हम आप लोग करेंगे। बड़ा ही सुंदर भगवान का चरित्र है, कृपया ध्यान से आप लोग श्रवण करें। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु शूर धरने। कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर दैत्यों का, पापियों का, अधर्मियों का अत्याचार बढ़ता है, तब किसी न किसी रूप में भगवान श्री हरि उन जनों के दुख को हरण करने के लिए इस धरोधाम पर अवतरित होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के अनेकानेक कारण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अनेकानेक कारण बतलाते हुए भगवान का चरित्र का यशोगान किया है। नारद जी का भी उसमें आता है। इसके बाद मनु और शत्रुपद जी का भी आता है कि वो भी एक कारण के हेतु थे कि भगवान यहाँ इस धरोधाम में अवतरित हों। तो एक बार दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरे चौथापन आ गया, लेकिन मेरे पुत्र नहीं है। भय ग्लानि मोरे सुत नाही। तो उनको ग्लानि हुई तो सुबह नित्य क्रिया करते हुए जल्दी से निवृत्त होकर गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में उनसे कहा, हे गुरुवर, सब कुछ तो आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से है, लेकिन पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, चिंता मत करो, चिंता की बात नहीं है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करो, जिससे तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, और एक एक नहीं राजन, 4 पुत्रों के पिता बनोगे आप। राजा दशरथ जी बड़े ही प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न प्रफुल्लित होकर वापस आए। रानियों से बतलाया, माता कौशल्या जी से बतलाया कि गुरुवर ने ऐसा कहा है। इसके बाद में वो आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। वशिष्ठ जी ने आचार्य रूप की भूमिका निभाते हुए सारे यज्ञ का प्रबंध किया। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ को करवाया। उससे जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो उससे साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में वस्तु को कहते खीर,
कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि खीर और कहीं कहीं पर वर्णन आता है चरू। तो रानियों को, तीनों रानियों को दशरथ जी ने वितरित समान रूप से कर दिया, लेकिन कौशल्या जी ने अपना एक भाग अतिरिक्त माता सुमित्रा जी को दिया और कैकेयी जी ने भी एक भाग अपने से सुमित्रा जी को दिया, जिससे कौशल्या जी के भगवान श्री रामचंद्र जी कुक्षी से अवतरित हुए, कैकेयी जी के श्री भरतलाल जी अवतरित हुए और माता सुमित्रा जी से दो दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। इस प्रकार वे ब्रह्म चार चार रूपों में दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए और बाल्यकाल में ठाकुर जी ने दशरथ जी को खूब आनंद प्रदान किया, खूब आनंद प्रदान किया। तीनों रानियों को खूब आनंद, सबको जितने राजमहल में थे, तो ठाकुर जी ने अपनी लीलाओं से खूब सबको आनंदित किया। लेकिन देखते ही देखते भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े हुए। बड़े होने के बाद में उनका जात कर्म संस्कार करवाए गए। गुरुवर ने, गुरु वशिष्ठ जी ने जात कर्म संस्कार, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत आदि संस्कार आनंद रूप से संपन्न करवाए। इसके बाद गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुकुल में गए, चारों भाई। वहां कुछ ही समय में स्वतः, क्योंकि जो स्वयं वेद स्वरूप है, तो ये पढ़े तो बड़ा अचरज है। जो सब वर्तमान भविष्य भूत को स्वतः जानने वाले हैं, तो वो तो पढ़े तो बड़ा अचरज है। तो इसलिए जो स्वयं सबको पढ़ाते हैं, वो पढ़े तो बड़ा अचरज है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्या सब आई स्वतः, क्योंकि उनके पास है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णावयम नमः। सत्यचित आनंद जिनके पास में है, जो स्वतः हर चीज के भंडार है, तो वो पढ़े तो बड़ी अचरज की बात है। तो इसलिए ठाकुर जी के पास स्वतः सब उपलब्ध है। कुछ काल वहां पर गुरुवर को भी आनंद प्रदान किया। इसके बाद पुनः राजमहल आए, चारों भाई राजमहल आए, आपस में खूब क्रीड़ा करते, आपस में खूब बढ़िया स्नान, खान पीन सब बढ़िया साथ में करते, सब बढ़िया आनंद रह रहे थे। वहीं पर विश्वामित्र जी बक्सर में विराजते थे। विश्वामित्र जी का जो आश्रम हो बक्सर में, वहां पर ताड़का, सुबाहु और मारीच नाम के ये जो दैत्य हैं, ये विश्वामित्र जी के यज्ञ को बार बार खंडित करते, बार बार खंडित करते, विघ्न उत्पन्न करते। विश्वामित्र जी ने अपने ध्यान में देखा कि भगवान का अवतरण हो चुका है अयोध्या नगरी में दशरथ जी के यहाँ, तो उन्होंने विलंब करते हुए अयोध्या नगरी पधारे। माता सरजू में स्नान किया, स्नान करके राजमहल पधारे। दशरथ जी ने बड़े ही भाव से चरण प्रक्षालन किए और कहा कि आइए, आपका इस राजमहल में स्वागत है। यथा उचित आसन प्रदान किया। आसन प्रदान करके खूब विधिवत गुरुवर की पूजा की। पूजा करने के बाद में कहा कि बताइए आप किस हेतु पधारे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, आपके पूर्वज तो बड़े दानी हैं, हर प्रकार से समृद्ध थे और वचन के बद्ध थे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहते हैं कि ये जो रघुकुल का वंश है, ये वचनबद्ध है, तो इसलिए इसी विषय में आप हमको वचन देते हुए हमको राम दे दीजिए। क्यों? क्योंकि राक्षस हमको परेशान कर रहे हैं। और दशरथ जी ये सुनते ही मानो जैसे वज्र का आघात हुआ हो उनके हृदय पर। राजा दशरथ जी ने कहा कि हे मुनिवर, सब कुछ मांग लो, राजपाट जितना सब कुछ है।
सब कुछ मांग लो, लेकिन मेरे हृदय का जो टुकड़ा है राम जी को मत, राम को मत। क्योंकि अभी अभी तो हमने उनको देखना प्रारंभ किया है, गुरुकुल से आए हुए हैं, अभी अभी तो उनके कीड़ाओं का आनंद हम लोग ले रहे हैं, और आप कह रहे कि राम को दे दो। ये उचित बात नहीं है, आपने उचित तरीके से नहीं आपने बोला। तो आपको सोचना चाहिए था कि मेरे बुढ़ापे में तो पुत्र प्राप्ति हुई है, उसके बाद कुछ समय बिताऊं, लेकिन आप मांगने आ गए। तो थोड़े से कटु वचन भी राजा दशरथ जी ने बोले। वहीं पर वशिष्ठ जी बैठे हुए थे। वशिष्ठ जी ने अनेकानेक तरीके से राजन को समझाया कि इस वंश से धर्म के लिए पहले भी अपने प्राणों की आहुति आपके वंश में राजन लोग देते रहे हैं। तो इसलिए आपको का धर्म बनता है कि आप मुनियों की, संतों की, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आप अपना निहित स्वार्थ न देखें। जब इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया तो दशरथ जी तैयार हो गए कि ठीक है मुनिवर, आप ले जाइए। राम जी आए, मुनिवर को प्रणाम किया। मुनिवर ने कहा माताओं से भी आज्ञा ले आओ। राम जी गए, माताओं से भी आज्ञा ले आए। जब लक्ष्मण जी ने यह सुना कि राम जी जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी भी साथ चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी कैसे दूर रह सकते हैं, भगवान के साथ वैकुंठ में भी रहते हैं, साथ में ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं हुई तो लक्ष्मण जी ने साथ कहीं नहीं छोड़ा। लक्ष्मण जी तो साथ साथ चलते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं भी साथ चलूंगा। राम जी ने कहा ठीक है चलो। इसके बाद में विश्वामित्र जी लेकर आते हैं अयोध्या जी से, और रास्ते में अनेकानेक कथाएं सुनाते हुए अपने आश्रम में आते हैं। आश्रम में आते हैं, फिर जब प्रातः काल होती है तो दैत्य फिर परेशान करने लगते हैं। तो राम जी सिर्फ एक बाण से ताड़का अशुभाव को खत्म कर देते हैं, और सिर्फ एक सिंका उठा के मारते हैं तो 100 योजन पार मारी पहुंच जाता है दूसरी तरफ। क्योंकि उसके द्वारा ठाकुर जी ने उसको क्यों नहीं मारा, क्योंकि उसके द्वारा अभी लीलाएं प्रतिपादित और होनी है, इसलिए उसको नहीं ठाकुर जी ने मारा। उसको 100 योजन समुद्र के पार भेज दिया, लंका कि जाओ वहां जाओ, जब समय आएगा तो फिर वहां से होगा आगे। इधर राम जी ने दैत्यों का वध कर दिया। अब विश्वामित्र जी खूब बढ़िया आराम से अपना यज्ञ, हवन, पूजा इत्यादि नित्य कर्म बिना कोई विघ्न के करना प्रारंभ कर दिए। उसी समय मिथिलापुरी में एक यज्ञ का, धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा था। सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा था। निमंत्रण पत्र आया। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर चले मिथिलापुरी की ओर। रास्ते में गंगा जी की महत्वता बताते हुए गंगा जी स्नान करते हैं, और रास्ते पर ही जो शिला अहिल्या, जो मुनि के शाप से शिला रूपी अहिल्या है, ठाकुर जी उनका भी अपने चरणों से उद्धार करते हैं। उद्धार करते हुए जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। जनकपुरी में प्रवेश करते ही एक तो साक्षात जगत जननी वहां पहले से विराजमान है, लेकिन जब राम जी प्रवेश करते हैं तो वहां का आनंद और बढ़ जाता है, और वहां के हवा में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन, और वो आनंदमय माहौल हो जाता है। जनक जी आते हैं, जब खबर मिलती है कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, जनक जी आते हैं, आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे ही राजा जनक जी रामचंद्र जी के उस सुकुमार शरीर को दर्शन करते हैं, उस मोहिनी रूप को दर्शन करते हैं, तो महाराज स्तब्ध हो जाते हैं। उनका सारा ज्ञान कुछ क्षण के लिए विलुप्त हो जाता है। और वो तो खैर महाज्ञानी है, जनक जी समझते हैं कि कौन है ये, साक्षात ब्रह्म है, लेकिन लीला को प्रतिपादन करने के लिए जनक जी मोह जाते हैं ठाकुर जी की उस मोहिनी सूरत पर, उस लुभावनी सूरत पर। फिर एक लौकिक दृष्टि से विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे मुनिवर, ये सुकुमार कौन है, किस ऋषि की संतान है या किसी राजकुमार की संतान है, ये कौन है जिससे मेरा चित्त ऑटोमेटिक स्वतः आकर्षित हो रहा है इनके प्रति, ये कौन है, इनका परिचय दीजिए। तब विश्वामित्र जी बतलाते हैं
कि ये अयोध्या के राजा दशरथ जी के बड़े पुत्र और इनके छोटे भाई लखनलाल जी हैं। प्रणाम करते हुए यथा स्थान बतलाते हुए जनक जी चले जाते हैं और सबको आदेश देते हैं कि किसी भी प्रकार से इनको दिक्कत ना होने पाए। सैनिकों का ऐसा आदेश करके राजा जनक जी चले जाते हैं। प्रातः काल होते ही राम जी गुरु से पहले उठते हैं और प्रातः काल उनके मन में इच्छा होती है कि जनकपुरी के दर्शन करें। राम जी कहते हैं कि हे गुरुवर, लखन जी की बड़ी इच्छा हो रही है कि हम दर्शन करें जनकपुरी के। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो आज्ञा मिलते ही राम जी और लखनलाल जी दोनों जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, बच्चे जनकपुरी के दर्शन कराते हैं। लोग अटारियों से देखते हैं कि ये कौन है। जो देखता है महाराज उनको तो बिल्कुल लुभा जाता है राम जी को देखकर। ऐसी प्यारी और सुंदर सलोनी सूरत है प्रभु श्री रामचंद्र जी की। सलोने तो वही है, जो देखता है तो मन बिल्कुल मोहित हो जाता है उसका। और सब लोग प्रार्थना करते हैं कि ये सुयोग वर है। अपने अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि यही धनुष भंग करे। सब लोग आशीर्वाद भी देते हैं कि यही धनुष भंग करे, क्योंकि इसी बहाने इनके दर्शन बार बार हमें होते रहेंगे। अटारियों से पुष्प वर्षा करते हैं, नीचे रास्ते पर पुष्प बिछा देते हैं, एक दूसरे से बतलाते हैं और कहते हैं कौन है। ऐसी मोहिनी सूरत हमने कभी नहीं देखी। ऐसे आपस में चर्चा करते हुए सहेलियां हों, नगरवासियां हों, बालक हों, वृद्ध हों, किसी भी महाराज उम्र के हों, सब ठाकुर जी को देखकर मनमोहित हो जाते हैं। ठाकुर जी पहुंचते हैं जहां धनुष रखा हुआ होता है, धनुष को प्रणाम करते हैं। बच्चे तोतली तोतली वाड़ियों से बताते हैं कि इसे धनुष को तोड़ना है, इसी के लिए आयोजन हो रहा है। राम जी जाते हैं, उस धनुष को प्रणाम करते हैं। इसके बाद वापस आते हैं मुनिवर के पास में। फिर प्रातः काल उठते हैं। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं पुष्प लाने के लिए। तो वहीं पर पुष्प वाटिका होती है। राम जी और लखनलाल जी जाते हैं पुष्प वाटिका। प्रातः काल का समय होता है, संध्या की बेला होती है, सुबह की। तो वहां पर जाते हैं तो पुष्प चुनने लगते हैं। वहीं पर सीता जी भी गौरी का पूजन करने के लिए पधारती हैं। माता सीता पहले आती हैं सखियों के सहित। इसके बाद राम जी पधारते हैं। वहां पर देखते हैं एक सहेली को सर्वप्रथम दर्शन होते हैं। वही बताते हैं नाभा जी के जो गुरु अग्रदेवदास जी थे, वही प्रथम सहेली के रूप में इधर अवतरित हुए थे। तो राम जी वहां भी लीला करते हैं और दर्शन होता है। पहली मुलाकात होती है माता सीता जी की और रामचंद्र जी के। माता सीता जी जब राम जी को निहारती हैं और निहार करके माता गौरी जी से स्तुति करती हैं। कैसे स्तुति करती हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, मनु जाहि राज हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भात गौरी अशेष सुन सिय, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। जब इस प्रकार से माता जानकी गौरी जी की स्तुति करती हैं तो माता जी के जो गले में पुष्पों की माला पड़ी हुई होती है वो गिर जाती है। तात्पर्य वो प्रतीक है
कि सीता जी की इच्छा पूर्ण होगी। ऐसी स्तुति करके माता सीता जी पुनः भवन की ओर सखियों सहित चली आती हैं। इसके बाद ये लीला प्रतिपादित करते हुए राम जी पुनः आते हैं, गुरुवर को पुष्प देते हैं और पुष्प देकर गुरुवर को बताते हैं। ऐसा नहीं, राम जी गुरुवर से दुराव नहीं करते कि दुराव करें, दुराव नहीं करते सब। इसलिए विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न रहते हैं राम जी से कि राम कोई हृदय में दुराव नहीं करते, सब बतला देते हैं। कोई छल कपट किसी भी प्रकार का उनके हृदय पर नहीं है। जो घटना घटती है गुरुवर से आकर सब बता देते हैं। गुरुवर हम गए, ऐसा ऐसा हुआ। गुरुवर बड़े प्रसन्न हुए। वह समय आया, सब लोग पधारे, धनुष भंग होने वाला था। सब उस राज्य सभा में पधारे। यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, दैत्य, देवता, बड़े बड़े राजा, क्षेत्रपाल सब पधारे वहां पर। राक्षस लोग भी मनुष्य का रूप धारण करके, राजाओं का रूप धारण करके सब पधारे। कहते हैं उसके पहले रावण भी आया था और धनुष को मात्र प्रणाम करके वापस लंका चला गया था, छुआ तक नहीं था। सैनिकों ने बड़ी जनकपुर की प्रतिष्ठा गाई। जो दरबारी होते हैं, दरबारियों ने खूब प्रतिष्ठा गाई। इसके बाद कहा गया कि जो जो अपने बल का प्रदर्शन करना चाहता हो सो धनुष भंग करे। धनुष भंग के साथ ही सीता जी का स्वयंवर उसी के साथ हो जाएगा, ये शर्त थी। इसके बाद में धनुष को बारी बारी से सब लोग उठाए और फिर इकट्ठा उठाने लगे महाराज उसको, लेकिन कोई भी उस धनुष को तिल भर भी उसको हिला नहीं सका। तोड़ना तो बड़ी दूर की बात रही, कोई उसको तिल भर हिला नहीं सका। इसके बाद राजा जनक संताप में पड़ गए और राजा जनक ने कहा, क्या इस भूमि में कोई पैदा नहीं हुआ जो इस धनुष को तोड़ सके? जब ऐसे वचन बोले तो लखन लाल जी तुरंत क्रोध होकर उठे और कहते हैं कि राजा जनक वचनों को आप संभाल के बोलिए, क्योंकि यहां पर रघुकुल के नायक श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। और जहां पर रघुवंशी होता है वहां पर तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। तब राजा जनक जी ने क्षमा भी मांगी और कहने लगा, मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं था। तब विश्वामित्र जी ने देखा कि अब वो समय आ गया है, तो विश्वामित्र जी कहते हैं, उठाऊं राम भंजाऊं भव चापा।